नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 20 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू इकाड्योल पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो असाइनमेंट हैं उनकी सबमिशन डेट जो है वो क्या होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी री अपेयर और स्पेशल और जो गोल्डन चांस की डेट शीट थी उसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी के री अपेयर के एग्जामिनेशन फॉर्म हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू इकाड्योल पीजी की जो फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हो कि अभी भी जो है वो इकाड्योल में एडमिशन्स हो रही हैं। तो इकाड्योल में जो है वो ग्रेजुएशन की एडमिशन चली है, इसी के साथ एमए कोर्सेज़ के जो आपके यहाँ पे कोर्सेज़ हैं एमए के उनकी एडमिशन चली हुई हैं, एमकॉम की एडमिशन यहाँ पे चली हुई है। यानी कि यहाँ पे इकाड्योल में आज जो है वो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। तो अभी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट एडमिशन ले ही रहे हैं, लेकिन छात्रों को जिन्होंने एडमिशन ले ली है उनको एक मैसेज आ रहा है कि अपनी असाइनमेंट जो है वो 20 से पहले यानी कि आज तक जो है वो सबमिट करवाएं। अब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको तो जो यहाँ पे असाइनमेंट्स सबमिट करवाने की लास्ट डेट है वो आज की ही थी, यानी कि आज और कल तक वो अपने असाइनमेंट्स जो है वो पोस्ट कर दे, ये उनके लिए जो है वो लास्ट डेट थी। अब बात करें कि तो यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे इकाड्योल के, तो उनको भी जो है वो 20 अक्टूबर का ही मैसेज आ रहा था कि वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। तो मैं यहाँ पे उनको बता देना चाहूँ कि आज जो है वो यहाँ पे इकाड्योल फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने का लास्ट दिन है। तो जैसे आज कुछ एक स्टूडेंट का लास्ट दिन है तो वो आज ही अपनी असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करवाएं। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात ये भी आ जाती है। और दूसरा, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के वहाँ पे असाइनमेंट्स दिखाई थी, तो उसमें जो सबमिशन करने की लास्ट डेट थी वो 30 अक्टूबर रखी गई थी। जैसे कि आप लोग जो है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की जो असाइनमेंट है वो डाउनलोड करी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि असाइनमेंट को सबमिट करवाने की जो इन्होंने लास्ट डेट बोली है वो 30 अक्टूबर 2024 बोली है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आज जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे नॉर्मली बात यही है कि स्टूडेंट जो है वो 20 तक अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाएं। कुछ एक तो आज ही जो है वो वहाँ पे एडमिशन लेंगे और उनके एग्ज़ाम भी दूसरों के साथ जो है वो दिसंबर में ही होने हैं। तो यहाँ पे एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एग्जैक्ट डेट है, जैसे आप यहाँ पे जो न्यू असाइनमेंट यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की अपलोड हुई हैं एचपीयू असाइनमेंट में इकाड्योल की, तो वहाँ पे 30 अक्टूबर 2024 जो है वो लास्ट डेट बताई गई है। अभी जो मैसेज छात्रों को आ रहा है वो एक फ्लैश मैसेज होता है और वो सभी छात्रों को जाता है, जितने भी इकाड्योल के छात्र हैं उनको जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली यही है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके असाइनमेंट सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 30 अक्टूबर है। बाकी जो स्टूडेंट है वो एक बार एचपी भी कॉल कर लें और वहाँ से भी कंफर्म कर लें। बाकी जो भी मैंने आपको प्रूफ बताया, जैसे आज एडमिशन लेने की लास्ट डेट है और यहाँ पे भी असाइनमेंट मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दी, वहाँ पे भी जो है वो 30 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट बताई है असाइनमेंट सबमिट करवाने की। लेकिन जो मैसेज आ रहा है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, उनके लिए जो है वो आज लास्ट डेट है यहाँ पे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने की। बाकी जो फर्स्ट और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे उन्होंने 30 अक्टूबर जो है वो डेट बताई है, लेकिन उनको अगर मैसेज 20 अक्टूबर का आ रहा है तो वो एक बार एचपीयू भी जो है वो कॉल करके कंफर्म कर लें। बाकी 30 से पहले पहले अपनी असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे बना के एचपीयू सबमिट करवा दें। और जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, जिनकी एडमिशन अभी कन्फर्म नहीं हुई हैं, वो बाद में भी जो है वो अपनी असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात कर दो। नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो यूजी के सप्लीमेंट्री, स्पेशल और गोल्डन चांस के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनसे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो सप्लीमेंट्री, गोल्डन और स्पेशल चांस के एग्ज़ाम चले हुए हैं उनकी डेट शीट में जो है वो चेंजेस हुए हैं। इसी के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की जो सप्लीमेंट्री की डेट शीट है, इसी के साथ इकाड्योल की डेट शीट है और लेट कॉलेज कैपेसिटी की डेट शीट है या स्पेशल या गोल्डन चांस की डेट शीट है, तो उसमें भी जो है वो चेंजेस हुए हैं। अभी चेंजेस क्या हुए हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शास्त्री के कोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के में जो आपका सब्जेक्ट है SHTE11, तो उसके ज्योतिष का, तो उसकी डेट पहले 29/10 थी, अब ये 7/11 को जो है वो एग्ज़ाम होगा। इसी के साथ
ज्योतिष सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम है जो पहले 29/10 को था, अब 7/11/2024 को होगा। इसी के साथ शास्त्री थर्ड ईयर का जो पहले एग्ज़ाम यहाँ पे आपका SSTF जो आपका 6 है वो पहले 29 को था, अब 7 को जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। तो इसमें आपका धर्मशास्त्र का जो पेपर है वो यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। तो जो शास्त्री फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की डेट शीट है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये जो डेट शीट है वो रीअपेयर, लेट कॉलेज कैपेसिटी, स्पेशल गोल्डन चांस सभी के लिए जो है वो रहेगी। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे BA BSc BCom फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें हिंदी का जो पेपर है और ज्योग्राफी का जो पेपर है उसमें जो है वो चेंजेस हुए हैं। इसमें आपका हिंदी भाषा और उसका जो यहाँ पे आपका पेपर है वो पहले 29/10/2024 को होना था, अब ये 11/11/2024 को होगा। इसी के साथ ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी का जो पेपर 29/10 को होना था वो 11/11/2024 को होगा। इसी के साथ BA BSc BCom सेकेंड ईयर में जो आपका इंग्लिश का पेपर है क्रिएटिव राइटिंग बुक एंड मीडिया रिव्यू, तो पहले 29 को पेपर था अक्टूबर में, अब ये 11 नवंबर को होगा। इसी के साथ साइकोलॉजी में आपका जो साइकोलॉजी कॉमन विद आपका ये पेपर जो था वो 29/10 को था, अब ये 11 नवंबर को जो है वो आयोजित होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो डेट शीट चेंज हुई है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ जो थर्ड ईयर की डेट शीट है उसमें भी तो बड़े ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन राइट का जो पेपर 29/10 को था वो अब 11 नवंबर को जो है वो होगा। ये सारे पेपर जो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें आपके हिस्ट्री के पेपर है, एनवायरमेंटल इशूज इन इंडिया, हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर आपका सोशोलॉजी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इंग्लिश का जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया, हिंदी का जो आपका पेपर था, मैथमेटिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके साइकोलॉजी, फिर आपका फिलोसफी, संस्कृत, जर्नलिज्म, टूरिज्म, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो सारे पेपर जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इनमें जो है वो चेंजेस हुए हैं। पेपर जो है पहले 29/10 को थे, अब ये 11 नवंबर को आयोजित होंगे। इसी के साथ में आपके इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी के पेपर जो आपके 29/10 को थे अब 11 नवंबर को यहाँ पे आयोजित करवाए जाएंगे। तो ये सारी डेट शीट जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे एक बार फिर से देख लो। तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर की डेट शीट रहेगी, थर्ड ईयर की डेट शीट आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो जिनमें चेंजेस हुए हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे देख लो, और अब ये पेपर जो है वो 11 नवंबर को होंगे। बाकी जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर के भी पेपर है ये भी 11 नवंबर को जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे। और जो भी यहाँ पे एक ड्यूल के स्टूडेंट या रीअपेयर के स्टूडेंट या आपके यहाँ पे स्पेशल गोल्डन चांस या लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट जो भी हैं उन सभी के लिए जो डेट शीट है वो एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो UG रीअपेयर के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ गए हैं, और इन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 27 अक्टूबर रखी गई है। अब बड़े ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो है वो री इवैल्यूएशन भी भरी है, और जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो 27 अक्टूबर से पहले आ जाएगा या नहीं। तो मैं उनको एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि जो 27 अक्टूबर है उससे पहले यहाँ पे कम ही चांसेस हैं कि री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आए। तो जिन भी छात्रों को री अपेयर आई हुई है वो यहाँ पे अपना चांस जो है वो बेकार ना करें, और वो अगर उन्होंने री इवैल्यूएशन भी भरी है तो वो री अपेयर का फॉर्म भी यहाँ पे भर दें। इससे ये होगा अगर वो री इवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं और रीअपेयर के रिजल्ट से पहले री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाता है तो वो अपने पेपर को स्किप कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पे पास नहीं होते हैं तो वो अपना रीअपेयर का पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर उनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट लेट आया और वो उसमें पास हो गए और रीअपेयर में भी पास हो गए, फिर क्या होगा तो मैं उनको बता देना चाहूँ, अगर किसी के री इवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ गए और वो वहाँ पे पास हो गया और उसने रीअपेयर का एग्ज़ाम भी दे दिया और उसमें भी उसके मार्क्स बढ़ गए और वहाँ पे भी वो पास हो गया, तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे। अब एक केस ये आ जाता है कि कोई री इवैल्यूएशन में पास हो गया और री अपेयर में फेल हो गया, तो क्या होगा, तो उसका जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो वहाँ पे अटैच होगा, यानी कि जो पास वाला रिजल्ट है वो ही रहेगा। तो जिन भी छात्रों ने री अपेयर नहीं भरी है और उनको री अपेयर आई हुई है तो वो अपनी री अपेयर भी जो है वो भर दें, क्योंकि री इवैल्यूएशन का रिजल्ट का वेट वो यहाँ पर ना करें। कम ही चांसेस है कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो 27 अक्टूबर से पहले आएगा। तो सभी को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि वो अपना
रीवैल्यूएशन के साथ रीअपेयर का फॉर्म भी जो है वो फिल कर लें। तो दोस्तों ये थे हमारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने जो है वो मुझे उसका एक कमेंट जो है वो कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर किसी को बड़ा ही ज़्यादा डाउट है तो वो भी जो है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।